फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खरी कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे हैं कोडेड फॉर्म में रिलेशन। वो क्या है? कोडेड फॉर्म में रिलेशन। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कोडेड फॉर्म। आइए देखते हैं इसका हम पहला सवाल है हमारा, P गुणित Q का अर्थ है P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है। अब क्वेश्चन है हमारा, W M से किस प्रकार संबंधित है यदि W प्लस T भागित R गुणित M। क्वेश्चन है हमारा, W प्लस T भागित R गुणित M। इसका आंसर बताना है W M से किस प्रकार संबंधित है। W M से क्या बताना है? W M से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम इधर P Q को रखेंगे और उसके हिसाब से हम अपना डायग्राम बनाते चलेंगे। तो पहले नंबर क्या है? P प्लस Q का अर्थ क्या था? P Q की बहन है। इधर अगर हम लिखेंगे P प्लस Q का अर्थ क्या था? P Q की बहन है। तो इधर W प्लस T का अर्थ क्या होगा? W T की बहन है। जैसे इधर मान लो अगर लिखा होता P प्लस Q, तो इधर क्या होता? P Q की बहन है। इधर क्या लिखा है हमारा? W प्लस T, तो इसका क्या होगा हमारा? W T की बहन है। W जो है वो किसकी बहन है? इसको नीचे लिखेंगे, W जो है वो T की क्या है? बहन है। W जो है वो T की क्या है? हमारा बहन है। अब हमारा J वाला स्टेप हो गया सॉल्व। अब हम इसको छोड़ देंगे, इधर आएंगे। J अब हमारा P हो जाएगा और J क्या हो जाएगा? Q। अब हम भाग का देखेंगे कि भाग का क्या है। तो भाग का क्या है? P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है। P Q का क्या है? पिता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार क्या होगा? T पिता है R का। T पिता है R का। T पिता है R का। अब इसके बाद क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। तो R गुणित M, पहले हम देखेंगे P गुणित Q क्या था? P Q का भाई है। P गुणित Q का अर्थ था P Q का भाई है। तो इधर क्या होगा? R M का भाई है। जो R है वो भाई है किसका? M का। अब हमें बताना था W M से, जो W है वो किससे? M से बताना है संबंध। तो याद रखना है जी क्या है? इसका लिंग तो निर्धारित नहीं है लेकिन W का लिंग निर्धारित है। M का W का संबंध बताना है M से। तो जी क्या हो जाएंगे? पिताजी, और पिताजी की बहन क्या कहलाती हैं? बुआ। पिताजी की बहन क्या कहलाती हैं? बुआ। और बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंटी या पैटर्नल आंटी। क्या बोलेंगे? पैटर्नल आंटी या पैतृक बुआ भी बोल सकते हो, और पैतृक आंटी। बुआ, पैतृक आंटी या फिर पैटर्नल आंटी। ठीक है, तो W का M से क्या संबंध है? संबंध है बुआ का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? याद रखना है संबंध तो बिल्कुल वही दिए गए हैं। P गुणित Q का अर्थ क्या है? P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है। अब K D से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन है हमारा, K D से, कहां से? D से किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन है, K D से किस प्रकार संबंधित है यदि D माइनस J प्लस M भागित K। ये है क्वेश्चन हमारा। तो क्या है? पहले हम देखेंगे D माइनस J। तो माइनस का अर्थ क्या था? P माइनस Q का अर्थ था P Q की माता है। तो D माइनस J का अर्थ क्या होगा? D J की माता है। D जो है माता है किसकी? J की। D माता है J की। फिर क्या है? J प्लस M। तो प्लस का अर्थ क्या था? P Q की बहन है। तो इधर क्या आएगा? J M की बहन है। J M की क्या है? बहन है। J M की बहन है। फिर क्या था? M भागित K। तो भाग का अर्थ क्या था? P Q का पिता है। तो इधर M पिता है K का। M पिता है किसका? K का। पिता है तो पुरुष होगा। M पिता है K का। M पिता है K का। इसको एक बार और बना लेते हैं। इधर क्या है? D माइनस J, इसका अर्थ क्या होगा? D J की माता है।
डी जे की क्या है माता। फिर क्या है जे प्लस एम, तो प्लस का अर्थ क्या था, पी क्यू की बहन है तो इधर जे एम की बहन है, जे एम की क्या है बहन है। फिर क्या था भागित, भाग का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है तो एम पिता है किसका, के का, एम पिता है के का। क्वेश्चन क्या हमारा, के डी से कैसे संबंधित है, जो के है वो डी से कैसे संबंधित है, के है जो वो डी से कैसे संबंधित है। याद रखना है हमें डी से बताना है के का संबंध। तो याद रखना है ये क्या होगा, पहले नंबर ये पुत्र है डी का, ये क्या है पुत्र, और ये पुत्र का पुत्र भी हो सकता है या फिर पुत्री भी हो सकता। ये पुत्र का क्या हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा डाटा इंडिकेट। आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं, आंकड़े क्या हैं अपर्याप्त हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा डाटा इंडिकेट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा डाटा इंडिकेट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, याद रखना है संबंध तो बिल्कुल वैसे ही दिए गए हैं। P गुणित Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है। R M से किस प्रकार संबंधित है, R M से किस प्रकार संबंधित है, आर एम से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन है। और इसका क्या दिया गया है, एम प्लस जे भागित टी गुणा आर, ये दिया गया है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। एम प्लस जे, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है तो इधर आएगा एम जे की बहन है। एम जो है, एम है जो जे की क्या है बहन है, एम जे की बहन है, एम जे की बहन है। फिर है भाग, तो भाग का मतलब क्या होगा, पी क्यू का पिता है तो इधर जे टी का पिता है, जे जो है वो टी का क्या है पिता है, जे टी का क्या है पिता है। फिर क्या आएगा टी गुणा आर, क्या है टी गुणा आर, तो पी क्यू का भाई है तो टी आर का भाई है, टी जो है भाई है किसका, आर का भाई है, तो क्या होगा फिर पुरुष, टी आर का भाई है। आर एम से किस प्रकार संबंधित है, एम से बताना है किसका, आर का संबंध, किसका संबंध बताना है, एम आर का एम से संबंध बताना है। तो याद रखना है क्या है, इसका आंसर क्या होगा, याद रखना है जी क्या है हमारा भाई है, और भाई के लड़के या लड़की को क्या कहते हैं, भाई के लड़के या लड़की को क्या बोलेंगे, याद रखना है आर का लिंग निर्धारित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा डाटा इंडिकेट। लेकिन ऑप्शन में हमारा डाटा इंडिकेट नहीं है और ना ही सी एंड डी है, तो ऑप्शन में हमारा क्या है भांजा, क्या है भांजा भतीजा, या इसका आंसर क्या है भांजा भतीजा या भांजी भतीजी, एक ही ऑप्शन में ये दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा भांजा भतीजा या भांजी भतीजी। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा हमारा भांजा है इधर, क्या है भांजा भतीजा या फिर भांजी भतीजी, जी ऑप्शन से आंसर है। अगर हम ऑप्शन से आंसर नहीं देखते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा सी एंड डी, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका लिंग निर्धारित नहीं है। या फिर आंसर क्या होगा हमारा डाटा इंडिकेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन अगर ऑप्शन से आंसर देखेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा भांजा भतीजा या भांजी भतीजी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में याद रखना है संबंध थोड़े से चेंज हो चुके हैं, अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा P गुणित Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P गुणित Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। निम्नलिखित में से कौन एस टी की माँ है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एस टी की माँ है, एस टी की माँ है। पहले नंबर क्या है, आपको जो हमें दिया गया है पहले हमें उसको पढ़ना है। P गुणित Q का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी है। फिर P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन
एस टी की माँ है, याद रखना है, एस क्या बोल रहे हैं, एस टी की माँ है। टी की माँ कौन है, एस, हमें ये बताना है टी की माँ कौन है, एस। तो ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा एस गुणित एम भागित एच माइनस टी, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है हमारा एस गुणित एम भागित प्लस एच माइनस टी। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, एम गुणित एस भागित एच माइनस टी। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, एम गुणित एस भागित एच प्लस टी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बताना है इनमें से कौन एस टी की माँ है, एस टी की माँ है। तो इतना तो हमें पता है कि जो एस है वो स्त्री है, जो एस है वो क्या है, स्त्री। तो सबसे पहले हम पूरे ऑप्शनों को चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या नहीं करेंगे, हम पूरे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको चेक करेंगे जिसमें क्या है, एस जो होगा स्त्री होगी। तो पहले हम देखेंगे इसमें एस गुणित एम, तो पहले देखेंगे इसमें गुणित का मतलब क्या था, पी क्यू की पत्नी है, तो इधर एस एम की पत्नी है, तो इसमें एस क्या आ रहा है, स्त्री, तो ये हो सकता है। इसमें भी क्या है, ये वाला भी हो सकता है क्योंकि एस एम की पत्नी है। अब इधर देखेंगे एस भागित एच, इसमें देखेंगे अगर तो भाग का मतलब क्या है, पिता है, पी क्यू का पिता है। भाग में देखेंगे तो क्या है, पी क्यू का पिता है, तो इधर क्या आ जाएगा, एस पिता है एच का, एस पिता है एच का, तो इसमें एस क्या हो गया, पुरुष, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा बिल्कुल। एस भागित एच, एस पिता है एच का, ये भी नहीं होगा। अब हमें केवल इन दोनों को बस चेक करना है, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, एस गुणित एम, इसका मतलब क्या है, एस एम की पत्नी है, एस जो है वो एम की क्या है, पत्नी है, एस एम की पत्नी है। फिर भागित का निशान है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, एम एच का पिता है, एम एच का पिता है, किसका पिता है, एच का, एम एच का पिता है। फिर एच माइनस टी क्या है, माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो इधर एच टी की बहन है, एच जो है बहन है वो किसकी, टी की, तो इधर क्या आ जाएगा, एस कौन लगेगा इनका, टी का एस कौन लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, पिता, पिता की पत्नी क्या होती है, माता, तो इधर क्या है, एस जो है वो टी की क्या है, माता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, पहला वाला सही होगा। याद रखना है जब पहला वाला सही है तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर चार ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से केवल एक ही सही होता है, बाकी तीन क्या होते हैं, रॉन्ग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में याद रखना है संबंध बिल्कुल वो सेम दिए हैं जो पिछले सवाल में दिए थे। इसमें क्या बोला गया है, जे माइनस एफ, क्या दिया है, जे माइनस एफ प्लस आर गुणित बी, जे माइनस एफ प्लस आर गुणित बी में आर जे से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, आर जे से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि क्या बन रहा, जे माइनस एफ, माइनस का मतलब क्या है, इधर पी क्यू की बहन है, तो इधर क्या आएगा, जे एफ की बहन है, जे बहन है किसकी, एफ की बहन है, तो फिर लड़की होगी, जे एफ की बहन है। फिर प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है, तो एफ आर का पुत्र है, एफ जो है वो आर का क्या है, पुत्र, एफ जो है वो आर का क्या है, पुत्र, पुत्र है तो फिर ये लड़का होगा, एफ आर का पुत्र है। फिर इसके बाद क्या है, गुणा, तो P गुणित Q का अर्थ क्या है, P गुणित Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, तो इधर R B की पत्नी है, R B की क्या है, पत्नी है, R जो है वो B की क्या है, पत्नी है, तो याद रखना है B फिर पति होगा, B क्या होगा, पति होगा, R B की पत्नी है, तो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। अब क्या है, R J से कैसे संबंधित है, J से, तो हमें कहां से चलना है, J से चलना है, J से चलेंगे कहां तक, R तक। याद रखना है जिसके पीछे से लिखा हो वहां से चलते हैं आगे वाले तक। R J से कैसे संबंधित है, J से, तो क्या होगा, J भाई है और J क्या है, भाई की मम्मी, तो वो क्या कहलाएंगी, माता। इसका आंसर क्या होगा हमारा, माँ, इसका आंसर क्या होगा, माँ। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, ए गुणित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए गुणित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए भागित बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो हमें आंसर देना है क्या, यदि P माइनस क्यू P भागित क्यू P भागित R है, P भागित R माइनस क्यू गुणा T में PT से कैसे संबंधित है, उसको बताना है कि P भागित R माइनस क्यू गुणा T में PT से कैसे संबंधित है। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम जो बन रहा है। पहले नंबर क्या है, P भागित R, तो इधर क्या था, A भागित B का अर्थ है A B की माँ है। A B की माँ है तो P माँ है R की, P माँ है, P जो है माँ है किसकी, R की। फिर क्या है, R माइनस क्यू है, क्या है, R माइनस क्यू है, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो इधर क्या आ जाएगा, आर भाई है क्यू का, आर भाई है किसका, क्यू का। फिर क्या है अपना गुणा का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है तो क्यू टी का पिता है। क्यू किसका पिता है टी का, क्यू टी का पिता है। अब हमें बताना था पी टी से कैसे संबंधित है, टी से किसका संबंध बताना है, पी का। तो ये क्या आ जाएंगे, पिताजी के भाई, या पिताजी की माता क्या कहलाएंगी, दादी। पिताजी की माता क्या कहलाएंगे, दादी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन में हमारा केवल एक ही ऑप्शन में दिया है दादी और नानी, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, दादी नानी। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो दादी नानी, और अगर ऑप्शन के हिसाब से नहीं देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, दादी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, दादी या नानी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी याद रखना है, संबंध बिल्कुल वही दिए हैं जो पिछले सवाल में हमारे। ठीक है, अब इधर क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है। इसके हिसाब से अगर डायग्राम बनाएंगे, आर पी की पत्नी है, आर जो है वो पी की क्या है, पत्नी, आर जो है पत्नी है किसकी, पी की। ठीक है, तो ये फिर पति होगा, याद रखना। तो आर स्त्री है और पी क्या है, पुरुष है। ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन क्या है, पी गुणित आर माइनस क्यू माइनस टी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, P भागित टी प्लस टी माइनस का Q। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, P भागित R माइनस Q प्लस टी। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, P गुणित टी माइनस Q भागित R। तो इसका बताना है कि इनमें से क्या है, आर पी की पत्नी है। तो सबसे पहले अगर इसको देखेंगे, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है ए बी का पिता है, तो इधर आ जाएगा पी आर का पिता है, पी आर का पिता है। तो पिता तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको क्या होना है, पी पति है आर का, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि पी क्या है, पी आर का पिता है, लेकिन पी आर का पिता नहीं, पी जो है वो आर का पति है, तो ये तो गलत हो गया। अब इधर क्या है, याद रखना है, इधर दो बार टी आ गया है, तो किसी एक का संबंध उसी से नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति का संबंध स्वयं से नहीं हो सकता है दो बार, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इधर क्या है, P भागित R, क्या है, P भागित R, तो भाग का मतलब देखेंगे क्या है, तो भाग का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, तो इधर आ जाएगा P R की माँ है, P जो है वो R की क्या है, माँ है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि P जो है R का पति होगा, माँ नहीं होगा। तो आंसर बचा हमारा लास्ट जो। अब हम अपने चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या है, P गुणित टी माइनस क्यू भागित R। दोस्तों इधर भाग का निशान नहीं है, इधर क्या है हमारा, प्लस है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, P गुणित टी, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है हमारा ए बी का पिता है, तो इधर P टी का पिता है, जो P है वो पिता है किसका, टी का।
P जो है T का पिता है, T माइनस Q, माइनस का मतलब क्या है, A B का भाई है, तो T भाई है Q का, T भाई है किसका, Q का। फिर इसके बाद क्या है, Q प्लस R, तो प्लस का मतलब हमारा क्या है, A B की बेटी है, तो Q बेटी है R की, Q बेटी है किसकी, R की, Q बेटी है R की। याद रखना है, J इसका पिता है तो P Q का भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों सगे भाई बहन हैं, तो Q का पिता क्या होगा, P, और क्योंकि माता कौन होंगी, R, क्योंकि माता कौन होंगी, R, क्योंकि पिताजी तो P हैं, तो फिर जो बचे हुए R हैं वो क्या होंगी, माता, क्योंकि हमने लिखा है इधर Q क्या है, Q R की बेटी है, क्या है, Q R की क्या है, बेटी, बेटी है तो फिर स्त्री होगी, Q R की बेटी है तो ये क्या होंगी, इसकी माँ, क्योंकि पिता तो कौन है, P, और ये दोनों क्या होंगे आपस में, पति पत्नी। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो R है वो P की क्या है, पत्नी, तो इससे क्या हो रहा, जो R है वो क्या है, P की पत्नी, तो आंसर क्या होगा हमारा, चौथा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, याद रखना है, इसमें भी पिछले ही वाला जो दिया है वही है, क्या है, A गुणित B का अर्थ है A B का पिता है, A प्लस B का अर्थ है A B की बेटी है, A भागित B का अर्थ है A B की माँ है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, यदि R माइनस P भागित J गुणा Q में J R से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो उधर देखेंगे हम, क्या है हमारा, पहले नंबर R माइनस P, R माइनस P भागित J गुणा Q, R माइनस P भागित J गुणा Q में J का R से, J का R से क्या संबंध है ये बताना है, R माइनस P भागित J गुणा Q में J का R से, ये हमें बताना है संबंध। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो क्या है, R माइनस P, तो पहले नंबर माइनस का क्या है, A B का भाई है, तो R भाई है P का, क्या हो जाएगा, R भाई है किसका, P का। ठीक है, R भाई है किसका, P का। फिर इसके बाद क्या है, P भागित J है, तो भाग का मतलब क्या है, A B की माँ है, तो P J की माँ है, P जो है माँ है किसकी, P माँ है J की। फिर आगे क्या आ जाएगा हमारा, गुणा, गुणा का मतलब क्या है, A B का पिता है, तो J पिता है Q का, J पिता है किसका, Q का। अब हमें बताना था J का R से, J का R से, सॉरी R से बताना है, कहाँ से बताना है, R से, R से। तो देखो ये क्या होगा हमारा, बहन, और बहन का बच्चा क्या कहलाता है, भांजा, बहन का बच्चा क्या कहलाता है, भांजा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, भांजा। और अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से आंसर क्या होगा हमारा, भांजा या भतीजा, ऑप्शन से आंसर क्या होगा हमारा, भांजा या भतीजा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, A गुणा B का अर्थ है A B की माता है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है, A भागित B का अर्थ है A B का पिता है। यदि अभिव्यक्ति M गुणित N प्लस R भागित T सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले नंबर अभिव्यक्ति क्या दी है हमें, M गुणित N प्लस R भागित T, क्या है, M गुणित N प्लस R भागित T। पहले इसको हम बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, पहले नंबर याद रखना है, गुणा का अर्थ क्या है, A B की माता है, तो M माता है N की, M माता है किसकी, N की, M माता है N की। फिर क्या है इसके बाद, प्लस, क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, A B की बहन है, तो N बहन है R की, N जो है बहन है किसकी, R की। फिर क्या है हमारा भाग, भाग का मतलब क्या है, A B का पिता है, तो R पिता है T का, R पिता है किसका, T का। हम अपने ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या है हमारा, M R का पिता है, पहला ऑप्शन है हमारा M R का पिता है, M R का
पिता है। जी हमारा पहला ऑप्शन तो क्या है, एम आर का पिता है? नहीं, एम जो है वो आर की क्या है, माता है। तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब देखेंगे अपना दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, एन टी की आंटी है। एन जो है वो टी की क्या है, आंटी है। एन जो है वो टी की आंटी है। तो ये क्या होंगी, पिताजी, पिताजी की बहन क्या कहलाती है, बुआ, और बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी। तो ये तो हमारा सही है, एन टी की आंटी हैं और वो भी पैटर्नल आंटी। तो ये हमारा सही है। अब हम थर्ड देखेंगे। अभी थर्ड क्या है हमारा, एम टी का दादा या नाना है। क्या है, एम टी का दादा या नाना है, याद रखना है। तो एम टी का दादा या नाना याद रखना है। टी तो स्त्री है, तो दादा या नाना तो किसी हाल में नहीं हो सकते। टी, एम क्या है, स्त्री है, तो एम टी का दादा या नाना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम क्या है, या तो दादी होगी या क्या होगी, नानी। अगर देखें तो क्या होगा, ये होगी दादी। क्या होगी, दादी। टी के पिता, पिता की मम्मी क्या कहलाती, दादी। तो जी आंसर तो नहीं होगा। अब देखते हैं अपना चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, टी एन की बहन है। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, टी एन की बहन है। टी एन की बहन है, याद रखना है, टी एन की बहन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें एक पीढ़ी का अंतर है। टी और एन के बीच क्या संबंध है अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एन टी की बुआ हैं। एन जो हैं वो टी की क्या हैं, बुआ हैं, ठीक है। तो टी एन की बहन नहीं है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा, एन टी की आंटी है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ए गुणित बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। निम्नलिखित में से क्यू टी का भाई है। और क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्यू टी का भाई है। क्यू टी का भाई है, तो क्यू टी का भाई है, याद रखना है, क्यू भाई है किसका, टी का। तो याद रखना है क्यू क्या है, पुरुषलिंग है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा बाय भागित क्यू माइनस टी प्लस आर। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, टी भागित क्यू माइनस वाई माइनस का आर। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, टी गुणित एम माइनस आर प्लस क्यू। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, टी प्लस एम भागित वाई प्लस क्यू। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। इधर क्या है हमारा, क्यू टी का भाई है, तो क्यू पुरुष है, क्यू क्या होगा, पुरुषलिंग होगा। तो क्या है इधर, क्यू माइनस टी। इसको सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, पूरे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, लाइन से करते चलेंगे। याद रखना है क्यू क्या है, पुरुष है, तो क्यू माइनस टी। तो पहले नंबर माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू माइनस टी का अर्थ क्या होगा, क्यू टी का भाई है। तो यही आंसर होगा हमारा, क्यू टी का क्या है, भाई है। तो आंसर क्या होगा हमारा पहला, क्योंकि पहले ही में समझ में आ गया है क्यू टी का भाई है, ठीक है। तो याद रखना है ये आंसर होगा, बाकी कोई आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा पहला वाला, क्यू टी का भाई है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।